पंजाब कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको देखते हैं। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भेजा कानूनी नोटिस। नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को भेजा नोटिस। वकील के जरिए भेजे नोटिस में प्रभारी रंधावा ने कहा कि नवजोत कौर ने मेरे पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए हैं। राजस्थान प्रभारी रहते हुए पैसों के बदले टिकट देने के लगाए आरोप। ऐसे में बिना किसी शर्त के नवजोत कौर सार्वजनिक माफी मांगे। नोटिस के 7 दिन के भीतर ऐसा नहीं किया तो मानहानि केस दायर करूंगा। और देखिए, काफी चर्चाओं में रहा था जब 500 करोड़ के बयान पर बवाल हुआ और अब सूचना मिल रही है कि नोटिस भेज दिया गया है नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को। पंजाब कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर है। नोटिस में क्या लिखा है देखिएगा। ये वो नोटिस है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो भेजा गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी दिनेश डांगी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। दिनेश जी, सूचना मिल रही है नोटिस की, क्योंकि 500 करोड़ की बात हो रही थी और अब भ्रष्टाचार को लेकर के नोटिस थमा दिया है। अब नोटिस में क्या कहा गया है और क्या लगता है इसके बाद अगला कदम क्या रह सकता है नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का? ठीक है, देखिए, जो पूर्व कद्दावर नेता थे, कांग्रेस के पीसीसी चीफ भी रह चुके नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने हाल ही में एक बयान दिया और कई कांग्रेस के नेताओं पर उन्होंने बयान दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए जो देता है उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। साथ ही उन्होंने राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पर भी काफी गंभीर आरोप लगाए। कहा कि जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए और बतौर प्रभारी उन्होंने जो टिकटें वहां पर बांटी, उनके बदले पैसे लिए। तो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए, रंधावा उससे काफी आहत हुए और उन्होंने अब अपने वकील के जरिए बाकायदा नवजोत कौर सिद्धू को एक कानूनी नोटिस भेजा है। यानी नवजोत कौर सिद्धू की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही, क्योंकि कल ही उन्हें बयानबाजी के चलते जो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता है उसे निलंबित किया गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि आपने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं, अगले 7 दिन के भीतर, यानी जो नोटिस दिया गया है उसके 7 दिन के भीतर वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगती है तो फिर वो उनके खिलाफ जो मानहानि मुकदमा दायर दर्ज करने की जो आगे की कानूनी कार्रवाई है, जो उनका अधिकार है, वो यहाँ पर करेंगे। तो कल भी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कड़ा बयान नवजोत कौर को लेकर दिया था। उन्होंने सवाल पूछा कि जब आपके पति नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब पीसीसी चीफ बनाया गया था तब उनसे कितने पैसे लिए गए, उन्हें नंबर 2 मंत्री बनाया गया तब उन्होंने कितने पैसे दिए। तो लगातार पंजाब की राजनीति कह सकते हैं कि गरमाई हुई है। तो ऐसे में सुखजिंदर सिंह रंधावा है, उन्होंने आगे आकर बयानबाजी और कानूनी नोटिस के जरिए कह सकते हैं कि मोर्चा यहाँ पर संभाला है और कड़ा जवाब जो सुखजिंदर सिंह रंधावा है उन्होंने यहाँ पर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरी एक ईमानदार राजनेता की छवि रही है। ऐसे में जो आरोप लगाए हैं नवजोत कौर सिद्धू ने, उससे उनके कह सकते हैं कि काफी उनको क्षति हुई है समाज में और सियासत में। तो ऐसे में मेरा उनसे एक निवेदन है इस कानूनी नोटिस के जरिए कि जो बयान दिया है वैसे ही सार्वजनिक रूप से मीडिया में या अन्य किसी माध्यम के जरिए वो जो बयान दिया है उसको लेकर माफी मांगे, क्योंकि इससे मेरी छवि और प्रतिष्ठा को काफी क्षति यहाँ पर पहुंची है। तो साथ ही रंधावा ने यह भी कहा है कि अगर आगे भी उन्होंने इस तरह बयानबाजी की तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए वो आजाद रहेंगे। तो साथ ही उन्होंने यह भी नोटिस के जरिए चेतावनी दी है कि आगे भी इस तरह की बयानबाजी वो मेरे खिलाफ यहाँ पर नहीं करेंगे। और 7 और 8 दिसंबर को ये नवजोत कौर सिद्धू ने मीडिया में बयान यहाँ पर दिए थे। कई नेताओं को उन्होंने पंजाब, जो अमरिंदर सिंह वडिंग है, सुखजिंदर सिंह रंधावा है, ऐसे बड़े नेताओं के खिलाफ खुलकर उन्होंने आरोप यहाँ पर लगाए। और बिल्कुल कह सकते हैं कि बयान के बाद और जिस तरह की परिस्थितियां हुई, एक राजनीतिक विवाद जरूर खड़ा हुआ और अब नोटिस भेज दिया गया। शुक्रिया दिनेश जी, आपका साथ जोड़ने के लिए, जानकारी के लिए।